अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत दी जो दुनिया में किसी को नहीं मिली, जिनके हुक्म पर हवा चलती थी, जिनके पास जिन्नात का लश्कर था और जो परिंदों और जानवरों की जुबान समझते थे। जी हाँ, आज की कहानी है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। आप अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही आप बहुत ज्यादा समझदार और हिकमत बुद्धिमानी वाले थे। एक दिन दो औरतें एक बच्चे के झगड़े को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और हिकमत भरा तरीका बताया। उन्होंने कहा, बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम बांट कर दो। यह सुनकर असली माँ चीख उठी और बोली, नहीं, बच्चा इस औरत को दे दो, बस उसे जिंदा रहने दो। तब हजरत सुलेमान असह समझ गए कि असली माँ कौन है। इस तरह अल्लाह ने उनको बचपन से ही इंसाफ और हिकमत दी। उनकी अजीम सल्तनत। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उनको एक अजीम सल्तनत अता फरमाई। उनके पास इंसानों का लश्कर, जिन्नात का लश्कर, परिंदों का लश्कर सब उनके हुक्म के पाबंद थे। अल्लाह ने उनको हवा पर भी इख्तियार दिया था। हवा उनको चंद घंटों में दूर दूर तक ले जाती थी। चींटी का वाकया। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में एक चींटी ने अपनी कौम से कहा, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन ली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें जानवरों की जुबान समझने की कुव्वत दी। यह उनकी तवाज़ु, विनम्रता का सबूत था। हुदहुद का वाकया और रानी बिल्कीस। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके परिंदों में से एक परिंदा हुदहुद मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, अगर वो वाज़ेह स्पष्ट वजह के बगैर गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। तब हुदहुद आया और बोला, मैंने एक मुल्क देखा जिसका नाम सबा है। वहाँ एक रानी हुकूमत करती है, रानी बिल्कीस। उनके पास अजीम तख्त है, लेकिन वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान ने तुरंत एक खत लिखा और हुदहुद के जरिए रानी बिल्कीस को भेजा। उस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और इतात, आज्ञाकारिता के साथ मेरे पास आ जाओ। रानी बिल्कीस ने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि जंग करते हैं, लेकिन रानी ने कहा कि पहले तोहफा भेजते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफा ठुकरा दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो दुनिया के खजानों से बेहतर है। तख्त का लाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो रानी का तख्त मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन बोला, मैं इसे उठाकर ला सकता हूँ जब तक आप अपनी जगह से उठेंगे। लेकिन एक शख्स जिसे किताब का इल्म था बोला, मैं इसे आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। और पलक झपकते ही तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। जब रानी बिल्कीस आई और अपना तख्त देखा तो हैरान रह गई। आखिरकार वो अल्लाह पर ईमान ले आई। जिन्नात से काम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात बड़े बड़े महल, मस्जिद और इमारतें बनाते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े थे। जिन्नात काम करते रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि आपका इंतकाल हो चुका है। जब एक दीमक ने लाठी को अंदर से खा लिया तो लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। तब जिन्नात को पता चला कि अगर उन्हें गैब अदृश्य का इल्म होता तो वो इतनी देर तक काम न करते। इससे साबित हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। स्टोरी का मैसेज। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, 1. ताकत और दौलत होने के बाद भी इंसान को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। 2. इंसाफ सबसे जरूरी है। 3. गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। 4. असली कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। दोस्तों, अगर आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन की बातें सीख सकें। और ऐसे ही इस्लामिक वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।